नमस्ते। स्वागत है आपका रोशन वास्तु टिप में। आज मैं आपको 3 आदतें बताती हूँ, जिससे आपको हमेशा लाइफ में तरक्की होगी, जीवन में तरक्की होगी, बिज़नेस में तरक्की होगी। आप सिर्फ़ ये 3 बातों का आप थोड़ा आदत डाल दो, जैसे नियम कोई बनाता है वैसे बना दो ज़िंदगी का, कि सवेरे उठने से पहले आप अपनी दोनों हथेलियाँ देखो। हथेलियाँ देख के आपको मंत्र अगर नहीं आता है, आप थैंक्स टू गॉड बोलो कि आज मुझे ये दिन देखने को दिया कि मैं स्वस्थ हूँ और अच्छा हूँ। थैंक यू गॉड बोल दो। ठीक है, इतना भी। आप अपनी हथेलियाँ देखो। फिर अगर बिस्तर से उतरते हो तो आप धरती माता को हाथ जोड़ के सर पे लगाओ और दूसरी बार 5 बार गायत्री मंत्र बोलो। ओम भू स तत् वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदया। तो ये बोलोगे आप, तो आपका 5 बार कम से कम आप गायत्री मंत्र बोलोगे ना, तो आपके पूरा दिन अच्छा जाएगा, ना कोई बैड न्यूज़ आएगी। अभी देखो, कभी कभी कोई मरता है तो वो तो आने ही वाली है, पर जितना भी होगा ना, सुई में से कांटा हो जाएगा। अगर आप बोल नहीं सकते हो तो अपने मोबाइल में आप चालू कर दो कि थोड़ी देर गायत्री मंत्र डेली सुनना है, तो ऐसे कर दो। उसके बाद आपका दूसरा नियम रहेगा कि आप है ना, स्नान के पानी में थोड़ा सॉल्ट डालो। भीमसेन ये आता है, ये रॉक सॉल्ट आता है पिंक कलर का, वो थोड़ा सॉल्ट डालो। तो उससे डाल के आप स्नान करोगे तो आपकी नेगेटिविटी बिल्कुल कम होती जाएगी। तो आपको नेगेटिव थॉट्स ही नहीं आएंगे, आपका ऑरा भी बहुत अच्छा होगा। और आप साबुन के ऊपर ना माचिस की स्टिक्स के 3 बार क्रॉस बना दो। जो साबुन रहता है ना, हमारा सोप, उसका जो सोप के ऊपर है ना, स्टिक से ऐसे 3 बार मल्टीप्लाई का कैसे साइन होता है क्रॉस, वैसे क्रॉस बना दो 3 मैट स्टिक से। तो उससे हमारे लाइफ के ब्लॉकेजेस अपने आप, जैसे जैसे वो हमारे बॉडी पे साबुन रगड़ेंगे ना हम लोग, तो वैसे वैसे हमारे लाइफ के ब्लॉकेजेस, पैसों के लिए या कुछ हम लोग को कोई प्रोजेक्ट चाहिए, कोई हमको कुछ ऐसा प्लान हमने सोचा है, कुछ लेना है, तो वो आपके रास्ते अपने आप खुलते जाएंगे। और तीसरा है कि अगर आपका वहाँ से घर से निकलते हो, तो अगर आप सवेरे, तो कोई भी जानवर, पक्षी हो, डॉगी हो या गाय हो, तीनों में से किसी न किसी को कुछ खिला के निकलो। गाय को भले ही रोटी खिला के निकलो, रोटी और गुड़। और डॉगी को अगर आप दूध ब्रेड या रोटी और दूध पिला के निकलो। पक्षियों को सवेरे बाजरी या 5 दाने आप थोड़े टेरेस पे या अपने बालकनी के उधर जिधर रहता है, आजकल तो बहुत अच्छे अच्छे बने, वो डाल के किसी न किसी जानवर को या पक्षी को आप खिला के निकलो। देखो आपका दिन कितना अच्छा जाएगा। या और कुछ नहीं कर जा सको तो आपके बाजू में अगर पीपल का झाड़ है या कोई झाड़ है, वहाँ पे चींटियाँ तो छोटी छोटी रहती है, तो वो जीवों को आप, नहीं तो नारियल का चूड़ा, या अगर वो भी नहीं है तो आप शक्कर और चावल पीस के रखो, वो उधर डाल दो। इतना तो कर सकते हैं तो आपका पूरा दिन बहुत अच्छा जाएगा। और किसी किसी के पति को अगर गुस्सा बहुत आता है, तो उनके लिए मैं एक महा उपाय बताती हूँ। एक तो आप चांदी का गिलास ले लो। अग चांदी के गिलास में उनको पानी पीना, जो भी पिए ना, तो चांदी के गिलास में ही पिए। अगर जिनके पास चांदी का गिलास नहीं है तो वो ग्रीन बॉटल में भी उनको पिला सकते हैं। उससे उनका स्ट्रेस थोड़ा कम होगा। और मेन उनका माइंड, जो माइंड हमारा बेचैन होता है तभी हमको गुस्सा आता है, तो वो रिलैक्स होता है। तो वो अगर वो भी नहीं कर सकते हो, तो आप है ना, एक गिलास ले लो, कोई भी स्टील का या कांच का। रात को जहाँ वो सोते हैं ना, उनके बाजू में रख दो और उसमें एक चांदी की रिंग डाल दो, लेकिन प्योर चांदी की रिंग उसमें डाल दो। और सवेरे उठ के पहले वो रिंग निकाल देना, फिर वो पानी पिए। रिंग याद से निकालना, वो नहीं तो उनके मुंह में अटक जाएगी। तो आप रिंग निकाल के फिर वो पानी उनको पिलाओ। जो वो चांदी वाला पानी पिएंगे ना, मतलब रिंग डाला हुआ, तो उससे भी उनको गुस्सा धीरे धीरे कम आता है। क्या होता है, कभी कभी घर के हेड को गुस्सा आता है ना, पूरे घर का माहौल ख़राब हो जाता है। सवेरे सवेरे कोई गुस्से से बात करे या नाश्ता खा के गुस्सा आ जाए उनको कोई बात पे, तो हमको अपने गुस्से को कंट्रोल करना आना चाहिए। तो ये छोटे छोटे उपाय है, ग्रीन बॉटल में पानी पिलाओ, चांदी के गिलास में पिलाओ, या आप है
ना उसमें चांदी की अंगूठी या कुछ डाल के या कॉइन भी डालोगे ना तो भी चलेगा। वो कॉइन डाल के सवेरे निकाल के, कॉइन भरा क्या दिखता है, तो वो निकाल के पानी पी सकते हैं, तो उससे भी उनको शांति आएगी। और किसी किसी के आजकल जो यंगस्टर जो बेटे हैं, कभी कभी उनको भी वो मानते नहीं, गुस्सा आता है कि तो उनकी 16 से 23 तक जो ये उम्र होती है ना बच्चों की, ये हमको बहुत संभालना पड़ता है इनको। सच्ची बोलूँ तो छोटे बच्चों से ज़्यादा ये उम्र में उनको मेन ध्यान दो कि उनकी संगत कौन सी है, कि तो जैसा संग होगा वैसा बच्चे का रंग होता है। अभी आप सिर्फ इतना करो, अगर आपका बेटा कोई गुस्से वाला है या मानता नहीं है आपकी बात, तो बेटा मतलब हमारा केतु होता है। केतु के लिए आप 8 बुधवार 8 केले शिव मंदिर में चढ़ा दो, तो उससे भी आपके बेटे को शांति होगी और वो भी आपकी बात मानना शुरू कर देगा। और कभी भी आपको अगर ऐसे संकट में आप पड़ जाते हो कि पति का साइड लूं कि बेटे का लूं, बेटे का लेती हूं तो पति नाराज़ हो जाता है, पति का लेती हूं तो बेटा नाराज़ हो जाता है, ऐसे संकट में हो ना, तो आप एक नियम और बनाओ कि डेली आप स्नान करके न शिव के ऊपर पानी या दूध पानी डालो और एक कमल गट्टा चढ़ाओ। जैसे जैसे आप कमल गट्टा चढ़ाओगे ना, जब भी जिस दिन आप बहुत टेंशन में हो, अगर आपने उस दिन कमल गट्टा शिव को चढ़ाया, आपका प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगा। आप ये करके देखिए, आपको खुद ही फ़ायदा महसूस होगा। आज के लिए इतना ही। आपकी अपनी दोस्त रोशन वास्तु टिप, धन सद्गुरु।